अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.5। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख लें, उसने ये कहा हुआ है कि ये जो नीचे जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ना, आपने ये बताना है कि क्या वो सिंगुलर है, क्या वो नॉन सिंगुलर है। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं ना देखी, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा, तो आप काइंडली जाके वो देखें। अब सबसे पहले सिंगुलर कौन है और नॉन सिंगुलर कौन है। सबसे पहले हम ना इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो फिर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर आंसर ज़ीरो ना आया तो ये नॉन सिंगुलर। अब ये देखें, ये एक मैट्रिक्स था, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लिया, यानी इसके गिर्द भी दो लाइंस, इधर भी दो लाइंस लगा दें। फिर ए का डिटर्मिनेंट वैसे ही, पहले 4 को 3 से करवा देंगे या 3 को 4 से, -2 को 6 से करवा देंगे। फिर ऐसे ए का डिटर्मिनेंट वैसे ही, 4 को 3 से 12, -6 2 12। ए का डिटर्मिनेंट वैसे ही 12 -12 0 आ गया। अब देखें, डिटर्मिनेंट लिया है किसी भी रकम का, आप ये नहीं कि ये किसी भी रकम का जब आप डिटर्मिनेंट लेते हो और अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो फिर हम साथ लिख देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स था ना, ये वाला मैट्रिक्स, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ज़ीरो ना आता तो नॉन सिंगुलर है। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 दिया हुआ है, यानी बी पार्ट, उसमें भी ऐसे उसने बोला हुआ है कि क्या ये सिंगुलर है कि नॉन है। तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, वो इस तरह ही आ गया। फिर 4 को 2 से, ये देखें, -3 को 1 से। फिर ऐसे ही 4 to 8, -3 1 से 3, ठीक है। तो 8 में से अब 3 जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे माइनस करवा दिया, तो बी का डिटर्मिनेंट आ गया 5। अब देखें, यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया, सिफर नहीं आया। अगर तो ज़ीरो आता तो फिर ये सिंगुलर था, वरना भी अब नॉन सिंगुलर है। आप नीचे लिख देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने पार्ट नंबर सी की, वो ये है, ठीक है। पार्ट 3 जो है जिसके अंदर सी की वैल्यू दी हुई है, तो फिर इस तरह इसी का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये इस तरह, ठीक, दो लाइनें लगा के। ये वैसे आ गया। तो पहले 7 को 5 से, ये देखें, माइनस, फिर 3 को इस -9 से, या पहले -9 को 3 से, एक ही बात है, ठीक है। फिर ये वैसे ही 7 को 5 से 35, माइनस माइनस प्लस, 9 3 27। अब सी का डिटर्मिनेंट वैसे ही दोनों को जमा किया, 62 आ। देखें, सिफर नहीं आया, ठीक है। अगर तो ज़ीरो आ जाता तो फिर ये एक सिंगुलर था, क्योंकि ज़ीरो नहीं आया तो ये एक नॉन सिंगुलर है। तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये वाला। उसके बाद जी पार्ट डी आपको दिया हुआ है, सिंपल था। यहाँ पे डी मैट्रिक्स था, इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है जी। ये देखें, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट के निशान लगा दिए, ये चीज़ वैसे ही आ गई। 5 को 4 से पहले करवाएंगे, माइनस हमेशा दरमियान में माइनस लगाना है। फिर -2 को -10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, या -10 को -2 से करवा देंगे, एक ही बात है, ठीक है जी। फिर ये वैसे रह गया, 5 को 4 से 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी देखें ना, 1 2 3 माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 10 को 2 से किया, 20 रह गया। डी का डिटर्मिनेंट वैसे ही 20 -20 कितना रह गया हमारे पास, सिफर रह गया। अब देखिए, हमारे पास जो आंसर है ना वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो जैसा कि हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया है, अगर आंसर ज़ीरो आ जाए, किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाए तो वो फिर सिंगुलर होता है, और अगर आंसर ना आए ज़ीरो तो वो फिर नॉन सिंगुलर है। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें। बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं, बड़ा सर कमाना पड़ता है, बहुत मेहनत वाला काम है। तो बदले में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में प्लेलिस्ट में आप चले जाएँ, वहाँ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।